निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। भाष्यकार ने इस मंत्र के ऊपर बहुत विस्तार से भाष्य लिखा। कल हम लोगों ने जो देखा पृष्ठ क्रमांक 54 पर, उसको हम पढ़ते हैं। तथा श्रोत्रादीनां अंतःकरणस्य च धर्मो न भवति इति ब्रह्मणो रूपमिति ब्रह्मरूप्यते चैतन्येन। तथा च उक्तम् विज्ञानमानन्दं ब्रह्म विज्ञानघन एव सत्यं ज्ञानमनन्तं प्रज्ञानं ब्रह्म इति च ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्टं श्रुतिषु। सत्यमेवं तथापि तद अंतःकरण देहेन्द्रिय उपाधि द्वारेणैव विज्ञानादि शब्दैः निर्दिश्यते। तद अनुकारित्वात् देहादि वृद्धि संकोच छेदादिषु नाशेषु च न स्वतः। जब आचार्य ने शिष्य को ये कहा कि तुमने ब्रह्म के अल्प रूप को जाना है, या तो तुमने किसी देवता में ब्रह्म को देखा या अनुभव किया, किसी देव में ब्रह्म बुद्धि कर दी, या फिर स्वयं में ब्रह्म बुद्धि कर ली परिच्छिन्न अहम में। उसको जीव भी बोलते हैं। जीव में ही क्या है, ब्रह्म बुद्धि कर ली। देह से परिच्छिन्न जो आत्म चैतन्य है उसको कहते हैं जीव। तो जीव को ही तुमने ब्रह्म समझ लिया। तो ये दोनों अल्प रूप है ब्रह्म के। दहरम एव ब्रह्म तो कैसा है, बृहत्वात् ब्रह्म, निरतिशय है वो तो, जहाँ पर कोई परिच्छेद है नहीं, उसका कोई भी परिच्छेदक नहीं है। देश काल वस्तु उस ब्रह्म को सीमित नहीं कर सकते। तो इसी रूप में ब्रह्म को जानना है। त्रिविध परिच्छेद शून्य। लेकिन लगता है तुमने ब्रह्म को परिच्छिन्न रूप में ही जाना। परिच्छिन्न मतलब लिमिटेड, सीमित। तो जब ये बोला तो पूर्व पक्षी ने यहां प्रश्न किया, क्या ब्रह्म के दो रूप है क्या, अल्प या महान, परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न? तो भाष्यकार ने उत्तर दिया, कल हम वही देख रहे थे कि ब्रह्म के दो रूप है, एक सोपाधिक और एक निरूपाधिक। सोपाधिक मतलब परिच्छिन्न,
निरुपाधिक मतलब अपरिच्छिन्न। तो सही ज्ञान तो यही होगा कि ब्रह्म को हम अपरिच्छिन्न, अनंत है, भूमा है, इस रूप में जाने। लेकिन जब तक अज्ञान है, अविद्या है, तब तक हम उस ब्रह्म को एक छोटे से आकार में ही जान लेते हैं। तो यहां पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि क्या इस तरह से भी जाना जाता है सोपाधिक रूप में, यदि है वो निरुपाधिक तो यहां अच्छा वो श्रुतियों को भी उद्धरित करता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति कहती है कि ब्रह्म सत्य है, अनंत है, विज्ञान रूप है, चैतन्य रूप है। तो फिर इस रूप में ही जानना चाहिए। तो भाष्यकार कहते हैं सत्यम एवं, कल यहां पर हमने देखा था सत्यम एवं, भाष्य में आप देखिए 54 पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति के अंत में, तथापि तद अंतःकरण देह इंद्रिय उपाधि द्वारेणैव विज्ञान आदि शब्द ही निर्दिश्य। इसका मतलब ये है कि ठीक है, ब्रह्म विज्ञान रूप है, चैतन्य रूप है, अनंत रूप है, लेकिन देह इंद्रिय आदि उपाधि के द्वारा ही उसका अनुभव हो सकता है। उपनिषद हमेशा कहती है हृत्पुंडरीकम, बोले उस ब्रह्म को कहाँ देखो, तो बोले हृदय कमल में देखो। भगवान भी क्या कहते हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठ, हृदय देश में वो है। हालांकि है वो सब जगह, लेकिन फिर ये क्यों कहा हृदय देश में? बोले इस उपाधि में ही आपको उसका अनुभव होगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा, तो उपाधि द्वारेणैव निर्दिश्यते। जो ये कहा कि वो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम है, कहाँ है वो? तो श्रुति वहां कहती है निहितम गुहायाम, बुद्धि गुहा में, हृदय गुहा में वो है। तो सोपाधिक ब्रह्म का भी वर्णन है, मतलब ब्रह्म का ज्ञान या अनुभव उपाधि के द्वारा होता है। उपाधि माध्यम है, साधन है, उपाधि आधार बनती है, उपाधि द्वार बनती है। जब ये कहा गया कि पंचकोश में आप ब्रह्म को खोजिए, तो पंचकोश क्या है? 5 तरह के दरवाजे हैं। अंदर 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 चलते जाइए तो आपको उसकी प्राप्ति होगी। अन्नमय सबसे बाहर का दरवाजा, जैसे कोई गुफा होती है ना, गुफा है, खजाना अंदर रहता है, अंधेरे में बिल्कुल, और सांप इत्यादि भी होते, कुंडली मार के बैठा होता है उस खजाने पर, कहानियों में आता है। तो बाहर से दिखता नहीं कि वो अंदर है कोई कीमती चीजें, लेकिन जो हिम्मत करके जाता है वो फिर प्राप्त करता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बबुरा बूढ़न भया, रहा किनारे बैठ। तो हम लोग तो ये दरवाजे के बाहर ही रहते हैं, अंदर घुसते ही नहीं है, शरीर तक भी नहीं होते, शरीर के बाहर ही घूमते रहते हैं।
तो यहाँ पर कहते हैं उपाधि द्वार है। विज्ञान आदि शब्द से जिसका निर्देशन किया गया, ये सब निर्देशक वाक्य है। ब्रह्म आनंद रूप है, विज्ञान रूप है, चैतन्य रूप है, अनंत रूप है। दे आर ऑल इंडिकेटर्स। कहाँ इसको हम देखें तो बोले देह इंद्रिय उपाधि। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा आ जाता है कि यदि वो ब्रह्म उपाधि में है तो फिर तो उसका संबंध हो गया उपाधि से, तो उपाधि परिच्छिन्न हो गया, उपाधि से जुड़ गया। उपाधि से जब यदि जुड़ गया है और जुड़ जाए तो फिर जो आप कहते हो कि ब्रह्म असंग है, उसका संबंध किसी से होता नहीं, उसका क्या करोगे? ध्यान से सुनना। उपाधि में उपलब्ध हो रहा है, उसकी खोज हमको वही करनी है, इसका मतलब उपाधि में है वो। तो उपाधि में है तो फिर तो उपाधि उपहित वो हो गया। कल आपको बताया था, एक होती है उपाधि और उससे जो जुड़ता है उसको बोल देते हैं उपहित। उपाधि मतलब एक ऐसी वस्तु जो अन्य वस्तु के साथ तो रहती है, जुड़ती तो नहीं है, लेकिन जुड़ती हुई सी लगती है। संबंध हो गया मानो कि ऐसा लगता है। तो ब्रह्म को हमने हृदय में देखा तो बस हृदय से जुड़ गया वो, ऐसा नहीं है। इसलिए यहां पर भाष्यकार कहते हैं विज्ञानादि शब्दे निर्दिश्यते तद अनुकारित्वात्। ध्यान से सुनिए, अनुकारित्वात् देहादि वृद्धि संकोच। ब्रह्म क्या करता है, क्या कैसा लगता है? उपाधि का अनुकरण करता हुआ सा लगता है। मतलब देह बढ़ा तो मैं बढ़ा, देह बीमार तो मैं बीमार। तो उपाधियों के गुणधर्म ब्रह्म में दिखाई देने लगते हैं। जो भी क्रियाएं ये उपाधियां कर रही है, वो क्रिया अहम में दिखने लगती है। यही उपाधियों का देखिए, यही प्रभाव होता है। उपाधियां बिल्कुल अपने जैसा बना देती है, और ये ठीक से आपने नहीं समझा तो लगता है हम वैसे ही बन गए। जैसे कल आपको हमने उदाहरण दिया था, शिवलिंग के ऊपर यदि लाल पुष्प चढ़ाया तो पुष्प ने क्या कर दिया? उसको लाल बना दिया। बना दिया है कि बना दिया सा है। जो अज्ञानी है वो तो कहेगा अरे देखो शिवजी लाल हो गए। तो उपाधि अपना प्रभाव डालती हुई सी दिखाई देती है, अनुकरण कराती है। तो ऐसे ही आत्मा में देह इंद्रिय आदि अनुकारित्व, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मन अशांत है तो मैं अशांत हूं। उपाधि के धर्म हम अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। ब्रह्म का अनुभव करने के लिए उपाधि चाहिए। उपाधि चाहिए तो उपाधि ने तो ब्रह्म को ऐसा घेर लिया, कहने लगा हमारे जैसा तुम करो। अब ये ब्रह्म महाराज भी दिखते तो हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन मुस्कुराते हैं। बोले आप जितना जोर लगा लीजिए, हम आपके जैसे होने वाले हैं नहीं। जो उपाधियों में क्रिया है
आत्मा में वो क्रिया है नहीं, इसलिए लिखते हैं वृद्धि, संकोच, नाश, ये उपाधि में है और उसका अनुकरण करते हुआ सा दिखता है। न च स्वतः, स्वतः वो वैसा होता है, असंग ही रहता है। बोले उपाधि के साथ रहकर भी कैसे असंग रह लेता है? लगता तो यही है कि उसमें भी वृद्धि संकोच है। सभी लोग कहते हैं मैं मर रहा हूं, मैं मरूंगा। तो यहाँ पे आनंद गिरि जी महाराज ने अपनी टीका में एक उदाहरण दिया। पहले मैं उदाहरण दे देता हूँ, समझा देते हैं, उसके बाद फिर इस टीका में आप देख लीजिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि आकाश में सूर्य है। चलो देख लेते हैं। ये ऊपर से 6ठी 7वीं लाइन है, जिनके पास टीका हो। यथा जले कंपमाने, मिला आपको? 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं लाइन है ऊपर से, उसके मध्य में, 7वें की मध्य में। यथा जले कंपमाने सविता कंपत इव। बोले सूर्य आकाश में है और उसका प्रतिबिंब जल में पड़ा है, तो जल जो है वो कंपायमान है, वो हिल रहा है हवा के कारण। तो हवा से वो पानी हिल रहा है, तो सूर्य भी हिलता हुआ सा दिखाई देता है। ये उदाहरण आपने पहले भी देखा होगा, सुना होगा। सविता कंपत इव, फिर भिद्यमाने भिद्यत इव। यदि वो पानी के ऊपर आप डंडा मारो, कुछ ऐसा मारो, तो पानी ऐसा बिखर जाता है, विद्यमान। तो सूर्य में भी बिखराव दिखता है, टुकड़े टुकड़े दिखते हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में होता है? इति मिथ्या तद्धर्म भागित्वात् सवितु जलम उपाधिरुच्यते। मिथ्या धर्म भागित्वात्, ये जो जल के धर्म है वो सूर्य में दिखते हैं, लेकिन वो सूर्य में बिल्कुल वो होते नहीं, वो मिथ्या भागीदारी है। मिथ्या भागित्वात्, मिथ्या भागित्वात् मतलब वो पानी की जो क्रिया है उसका कभी भी भागीदार नहीं बनता। भागीदार का मतलब है सहभागी, हम बोलते हैं ना कर्म के भागी बन जाना, सहभागी, उसके साथ सहयोग करना। तो ये सूर्य जो है जल की क्रिया से बिल्कुल सहयोग नहीं करता। मतलब जो क्रियाएं दिख रही है जल में, सूर्य महाराज उससे बिल्कुल अपने को अलग ही रखते हैं। वो सब किसमें हो रहा है? जलम उपाधि, जल की उपाधि में होता है। बोले नहीं, दिख तो रहा है कि देखो सूर्य कांप रहा है, हिल रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, मलिन हो गया है। बोले ठीक है, दिखता है, भासता है, लेकिन क्या वास्तव में जल और सूर्य का संबंध हुआ है क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि सूर्य तो कहाँ करोड़ों किलोमीटर दूर आकाश में है, पानी में तो उतरा है नहीं। इसलिए लिखते हैं न तो संबंधा दूरस्थयोः संयोगात् अयोगात्। बहुत सुंदर है, वो दूरस्थ है सूर्य, उसका इस जल से योग हुआ ही नहीं। योग हुआ सा दिखता है, उपलब्ध हो रहा है, नो डाउट। कोई ऊपर नहीं देख रहा है या नहीं देख पा रहा है सूर्य को, तो उसको क्या दिखाया जाता है? देखो देखो पानी में है, तो अच्छा बोले ये सूर्य है, ये चमकदार चीज है, गोल है, यस। तो उसको सूर्य कहाँ उपलब्ध हो रहा है? पानी में।
बट इट डजंट मीन कि वो पानी से उसका संबंध जुड़ गया। ये बड़ा अद्भुत संबंध है, संबंध होते हुए भी नहीं है, मतलब दिखते हुए भी नहीं है। अब आप उसको क्या बोलेंगे? जल की उपाधि से उपहित हो गया सूर्य, और जल के गुणों का अनुकरण करता हुआ सा दिख रहा है, अनुकारित्व। तो ऐसे ही प्राण है, बुद्धि वृत्तियां है, मन की वृत्तियां हैं, उनमें ये चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ है। लगता है जैसी वृत्ति हो रही है वैसा वो हो रहा है। ये उपाधि कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कितना भी जोर लगा ले, उतने पास में है, उतना उसको प्रभावित करती हुई सी दिखती है। तो कहते हैं संकोच इत्यादि नाशेषु न च स्वतः। बड़ा अच्छा लिखा, मिथ्या धर्म भागित्वात्। मिथ्या रूप से ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म भी बढ़ रहा है, घट रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है, सहभाग करते हुए दिखता है। अच्छा, उपाधि आपको ऐसा होना है, चलो ठीक है, वैसा हम, लेकिन वो नाटक कर रहा है, वो वास्तव में वैसा होता नहीं। तो इस तरह से, क्योंकि आपने यदि उपाधि के साथ वास्तव में उसको जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? उसकी असंगता खंडित हो जाएगी। फिर ये बोलना आप बंद कर दीजिए कि चैतन्य असंग है। फिर ये जो आप ध्यान करते हैं असंगोहम असंगोहम असंगोहम, पुनः पुनः छोड़ दीजिए, संगोहम संगोहम। उपाधि के साथ यदि उसकी गाढ़ी मित्रता हो जाए तो फिर तो बस, जैसे कोई मित्र होता है ना बढ़िया, तो जैसा मित्र होता है वैसा दूसरा व्यक्ति भी करता है, वो दुखी तो ये दुखी, वो, और वास्तव में वो हो जाता है, वो इतना गाढ़ा संबंध होता है। मित्र के यहाँ कुछ शौक है तो इसके यहाँ भी शौक, उसके यहाँ कुछ आनंद उत्सव है, उत्साह का माहौल है, इसके यहाँ भी, बोले आज हमारे मित्र के यहाँ विवाह है, ये है वो है। तो अब संबंध सही होने के कारण वास्तव में इसमें प्रभाव दिखता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, असंग ही है वो। तो इस तरह ये सोपाधिक ब्रह्म की स्थिति है। अच्छा, अब कहते हैं इसका मतलब ये है कि ब्रह्म का जब भी अनुभव होगा वो सोपाधिक रूप में ही होगा, क्योंकि आप ही कह रहे हैं उपाधि के द्वारा होगा, उपाधि के सहित ही उसको आपको बोलना पड़ेगा। तो यहां भाष्यकार आगे कहते हैं, बोले नहीं, उपाधि का नाम न लिए बगैर भी अनुभव होता है। यहाँ आनंद गिरी जी महाराज लिखते हैं, जब ये उपाधि के साथ वर्णन हो रहा है ना, तो यहाँ नीचे से पहली पंक्ति, ननु न स्वतः चैतन्यतया निरूपते ब्रह्म कथम तर्हि तद अनुभव इति आशंक्य आह। स्वतः इति, बोले तब तो उपाधि तो चाहिए ही चाहिए, उपाधि के साथ ही ब्रह्म का अनुभव होगा या ब्रह्म को बताना पड़ेगा। तो बोले ऐसा नहीं है, स्वतः निरुपाधिक है, तो बिना उपाधि को बोले भी आप बोल सकते हैं। देखो कैसे है, भाष्य को देखिए, अंतिम पंक्ति, स्वतः तू अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति स्थितम भविष्यति।
देखिए अनुभव की बात यहाँ कर, ब्रह्म का अनुभव किस तरह बताया गया? इसे पीछे बताया गया कि विदित और अविदित से वो अन्य है। तो ये लगभग क्या है, निरुपाधिक वर्णन ही है, कोई उपाधि का नाम नहीं लिया। जो ज्ञेय है हाँ उससे वो भिन्न है, लेकिन वो अज्ञात भी नहीं है, वो आपका अपना है। और ऐसे ही आगे भी बताएंगे। ये आगे के मंत्र का उदाहरण यहाँ भाष्यकार ने दिया कि जो लोग ये अनुभव की बात बता रहे हैं, जहां उपाधि का कोई उल्लेख है नहीं तो बार बार ये बताना पड़ेगा कि जो हृदय में रहता है वो ब्रह्म है, हृदय में रहता है ब्रह्म है, बुद्धि गुहा में रहता है ब्रह्म है, उसका अनुभव करो। अब ऐसा थोड़ी हो कि जो टोपी वाला है वही मेरे चाचा है, बिना टोपी के भी हो सकते हैं कि नहीं? नहीं, बिना टोपी के तो हम पहचानेंगे ही नहीं उसको, उनको। जो चश्मे वाले हैं वो हमारे अंकल है, अब उन्होंने चश्मा अलग रख दिया तो पहचान नहीं पा रहे, बिना उसके भी वो है, बिना उपाधि के है ब्रह्म। और उसका अनुभव ब्रह्म ज्ञानी लोग करते हैं और बोलते भी हैं वो। तो आगे बोलेंगे, क्या बोला आगे? भविष्यति, आगे ये बोला कि जो ब्रह्म को कहता है ना मैं जानता हूं, वो नहीं जानता है, और जो कहता है मैं नहीं जानता हूं, बोले बस उसने जान लिया। अब ये आगे आएगा तो मैं उसका वर्णन अभी यहाँ नहीं करता, लेकिन यहाँ ये दिखा रहे हैं कि निरुपाधिक रूप से ही उसका अनुभव होता है। ठीक है, प्रारंभ में आपको उपाधि की जरूरत है, जब उसका अनुभव होगा तो वो तो, इसलिए यहाँ कहा जो नहीं जानता है, मतलब जो ठीक से वर्णन नहीं कर पाता, बोले उसने ठीक से जाना। मतलब यहाँ उपाधि के बिना अनुभव की बात है, ये यहाँ पे कहा। इस वाक्य का वर्णन तो आगे आएगा तो देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा इंडिकेट कर दिया कि स्वतः वो निरुपाधिक है और उस रूप से अनुभव उसका किया जाता है। जैसे हमारा अनुभव बिना शरीर के भी मैं अपने आप को जानता हूं। जो शरीर की क्या कहते हैं, निर्भरता नहीं है, प्रकाश की निर्भरता नहीं है अपने अस्तित्व को जानने के लिए। अंधेरे में भी जानता हूं, वृत्ति के बिना भी मैं हूं। हाँ, वृत्ति के बिना भी मैं हूं, ये थोड़ी वृत्ति चाहिए। तो दो तरह से निर्देशन हो गया, वर्णन हो गया, सोपाधिक निरुपाधिक। अब आइए इस मंत्र पे आते हैं। यदि मन्यसे सुवेदेति दहर मेवापि नूनंतम। अभी तक जिसका वर्णन हुआ उसमें यही बताया कि आचार्य ने बोल दिया कि तुमको जो ब्रह्म का अनुभव या ज्ञान हो रहा है वो अभी अल्प है। उसके ऊपर ये सारी व्याख्या हुई। अब यहां कहते हैं कि जो तुमने ब्रह्म को जाना है, या तो वो आदि भौतिक जाना है या आध्यात्मिक जाना है। मतलब बार बार हम कह रहे हैं कि किसी देव में आपने ब्रह्म बुद्धि कर ली, या अपने परिच्छिन्न देह में। इसलिए यहां भाष्यकार देखिए, भाष्य लिखते हैं, यदस्य ब्रह्मणो रूपम इति पूर्वेण संबंधः। यद अस्य, देखो श्रुति में क्या शब्द आया, यदस्य त्वं यदस्य ब्रह्मण ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य।
तो अस्य, अस्य का अर्थ है ब्रह्मण, ब्रह्म का। ब्रह्म का जो रूप तुमने जाना है वो या तो आध्यात्मिक है या आदिदैविक है। हाँ, अब इसी के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं। तो यद अस्य, अस्य शब्द का संबंध ब्रह्म से, ये यहाँ पे हम लोग इस ब्रह्म का, ऐसा षष्ठी विभक्ति, अस्य इसका, इसका मतलब किसका, ब्रह्मणः। ये ब्रह्मण शब्द पहले आ गया है मंत्र में, तो ब्रह्मण मतलब ब्रह्म का, जो ब्रह्म का, इसलिए पूर्वेण संबंध भाष्यकार लिखते हैं। ये जो ब्रह्म का रूप है जो तुमने जाना है वो अल्प है। अच्छा, क्या मतलब, तो देखिए, न केवलम अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्न अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वम अल्पम वेत्थ। वेत्थ मतलब जाना। क्या जाना तुमने, ब्रह्म को अपने में जाना, अहम में देखा। उसको यहां पर भाष्यकार लिखते हैं अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्न। बहुत सुंदर, अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्न। अध्यात्म उपाधि का मतलब है, पहले आपको बता चुके हैं, अध्यात्म मतलब क्या, तो बोले जहां जहां पर अपनी आत्म बुद्धि हो गई है, अनात्म वस्तु में आत्म बुद्धि, जैसे देह है। अब देह तो अनात्मा है, आत्मा तो है नहीं, लेकिन उसमें हमने अहम बुद्धि कर ली, मैं देह हूं, तो ये देह को क्या बोलेंगे, अध्यात्म। मन को क्या बोलेंगे, अध्यात्म। जहां जहां हम अपने आप को मानते कि ये मैं हूं, वो हो गया अध्यात्म। इंद्रियों में, प्राण में हमारी अहम बुद्धि हो गई, जो कि अनाहम है, जो कि अनात्मा है, तो इसको बोलेंगे अध्यात्म। इसलिए आप जब हम पढ़ते हैं तीन ताप, आध्यात्मिक ताप, तो इनसे संबंधित जो ताप है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, इसको बोलते हैं अध्यात्म। तो इनसे संबंधित जो विघ्न है, बाधा है, संकट है, उसको आध्यात्मिक ताप। इनसे संबंधित जो शास्त्र है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक शास्त्र। तो आत्मबुद्धि इन चीजों में कर ली जो वास्तव में है नहीं, आत्मा है नहीं। तो उसने ब्रह्म को कहाँ मान लिया, इस आध्यात्मिक उपाधि में मान लिया, और वो ये भाव कर रहा है कि ये जीव ही ब्रह्म है। ध्यान से जरा इसको पकड़ने की बात है, जीव ही ब्रह्म है। अच्छा, दूसरी तरफ या तो तुमने इंद्र आदि किसी देव को ब्रह्म मान लिया, वो कौन सी हो गई, वो आधिदैविक उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म हो गया। इसलिए आगे लिखते हैं यद्यपि अधिदैवत उपाधि परिच्छिन्न, तो दो हो गए। मतलब ब्रह्म की भावना वो कहाँ कर रहा है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, दो जगह, या तो इस परिच्छिन्न आध्यात्मिक उपाधि में या आदिदैव में। हम बोलते ना तदेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वायु को ब्रह्म बोल देते हैं, वायोर ब्रह्म, वायु को ब्रह्म, आकाश को ब्रह्म। तो ये क्या हो गया, आदिदैविक। अभी इसको और विस्तार से देखिए। अब देखिए यहां पर क्या है, अभी शिष्य को ज्ञान नहीं है ब्रह्म का, ध्यान से इसको पकड़िएगा। इसलिए आचार्य उसको कहते हैं कि अभी तुम्हारा ज्ञान अल्प है, अभी तुमको फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी है। श्रुति माता ये नहीं कहती कि तुम अज्ञानी हो। बहुत सुंदर, ये श्रुति माता की कृपा है। ये नहीं कहते अरे हमने ब्रह्म को इतना बताया और तुमने परिच्छिन्न में ब्रह्म को मान लिया,
उसको सीमित कर दिया। बोले यस यू आर ऑन द राइट पाथ, अल्प है। तो अब देखो ये इसको जरा समझे, अध्यात्म में ब्रह्म बुद्धि रखना और अधिदैव में ब्रह्म बुद्धि रखना, इसका क्या भाव है। तो देखिए अपने वैदिक साहित्य में एक शब्द आता है, उसको कहते हैं उपासना। उपासना, उपासना में होता यह है कि वस्तु एक होती है, उसमें हम ब्रह्म बुद्धि रखते हैं, ब्रह्म की भावना करते हैं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार, जिसकी प्रमा बनी नहीं है ब्रह्म की, उसके लिए क्या कहा जाता है, आप उपासना कीजिए। उस उपासना को कहते हैं प्रतीकोपासना। प्रतीक में उपासना करना मतलब ऐसा है, एक प्रस्तर है, पत्थर है, और उसमें हमने विष्णु बुद्धि रख ली, शिव बुद्धि कर दी। हमको सब जगह तो ब्रह्म दिख नहीं रहा है, तो कहाँ देखें, बोले इस प्रस्तर में। तो शालीग्राम में आप क्या कीजिए, विष्णु जी की बुद्धि कीजिए कि भगवान विष्णु है। नर्मदेश्वर में हमारे कौन विराजमान है, शिव जी विराजमान है। ये उपासना, ये ब्रह्म बुद्धि, ये प्रतीकोपासना, और ये बहुत ही लाभदायी है, काम की है। यहां पर जो साधक है जिसकी चर्चा हो रही है, उसने यही किया है। तो एक जगह ब्रह्म को देखना, हाँ, ये उपासना हो जाती है। अब देखिए जब आप उपासना करते हैं तो हमारी दो बुद्धि रहती है, एक तरफ ये प्रस्तर भी है, लेकिन यही है शिव जी भी है। ये दोनों बुद्धि साथ चलती है, ब्रह्म बुद्धि और प्रस्तर बुद्धि। धातु की यदि मूर्ति तो बोले धातु, लेकिन ये कौन है, ये हमारे भगवान है। जब आप उनको नहलाते हो ठंडे पानी से, तो एक तरफ ये बुद्धि होती है, अरे उनको ठंड तो नहीं लग रही है। इन दूसरी तरफ ये भी भाव होता है कि वो बनी हुई किसकी है, किसी धातु की। होता है नहीं। अच्छा, जब ये उपासना में होता है ये कि उसके अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आप देखते हैं जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें वो विग्रह होता है, तो वो विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है। मतलब ये उसको जीवंत माना जाता है। उसकी पहले 5 दिन काफी लंबी चौड़ी विधियां होती है, धान्याधिवास, जलाधिवास। हाँ, भगवान को ऐसे धान्य में, जल में रखा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो केवल स्टैचू है, केवल मूर्ति है। लेकिन एक बार जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो फिर कोई ये नहीं कहता कि ये पत्थर है, हम कहते हैं हम शिव जी का दर्शन करके आए, राम जी का दर्शन करके आए, ऐसा बोलते हैं कि जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा और उनको लगा कि हमने भगवान को ही तोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली मूर्ति भंजन करके उन्होंने आस्था को तोड़ने का प्रयत्न किया। हाँ, आस्था पे आघात हो गया। तो उपासना में होती कुछ चीजें, उसके ऊपर आप आरोपित करते। अच्छा, उपासना का भी शास्त्र है। शास्त्र है, यदि मूर्ति खंडित हो जाए तो बोले उसको आप विसर्जित कर दीजिए, है ना। होता है ना, कोई
मूर्ति, उसका अभिषेक बहुत हो रहा है, धीरे धीरे वो विकृत हो जाती है, उसमें कुछ बिगाड़ आ जाता है, तो ठीक है। अब जैसे आप जगन्नाथपुरी में जाए तो वहाँ हर 12 वर्ष में वो पूरा मूर्ति बदलते हैं, नव कलेवर कहते हैं। वहाँ तो भगवान को बुखार भी आता है, फिर भगवान का अंतिम संस्कार होता है वहाँ, वो भी बना हुआ है श्मशान। फिर नव कलेवर, नीम के पेड़ की लकड़ी होती है, उससे फिर नया देह, फिर उसमें आवाहन किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसका एक बहुत लंबी चौड़ी विधि है। तो उपासना में क्या होता है, अन्यस्मिन अन्य बुद्धि होती, कुछ चीजें उसमें दिखता है। और देखो ये साधक के लिए शास्त्रों ने साधना बताई कि आप ऐसा कीजिए। ये जो मूर्ति में भगवान को हम देखते हैं, परिच्छिन्न में भगवान को देखना है, ब्रह्म को देखना है, यह एक साधना है, शास्त्र निर्दिष्ट है, तो मनगढ़ंत नहीं है। भगवान का वो अवतार है, उसको कहते हैं अर्चावतार। भगवान के अवतार बताया ना, पूर्णावतार, कलावतार, अंशावतार। तो ये मूर्ति क्या है, ये भगवान का अर्चा अवतार है। अर्चना करने के लिए भगवान या जो ब्रह्म है उसने मानो कि एक रूप लिया। तो अब उपासना करने, बोले आप तो फिर ये दिख रहा है कुछ और आप भावना कुछ कर रहे हैं, इसका लाभ होगा? बोले बहुत लाभ होगा। उपासना के बड़े चमत्कारिक फल होते हैं। ये कोई ढोंग नहीं है, केवल कर्मकांड नहीं है। अकल्पित ऐसे 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 फल उपासना के दिखते हैं। उपासना का फल ये होगा कि उसको वास्तव में ब्रह्म सद्गुरु दिखाई देगा। शुरुआत की उसने एक जगह से। लोग बोलते हैं मंदिर की क्या जरूरत है, आवश्यकता है, जब सब जगह वो है तो। अरे भाई सब जगह वो है, लेकिन दिखता है क्या? हमको तो सद्गुरु क्या मेरा तेरा दिखता है, मित्र शत्रु दिखता है, पशु पक्षी वनस्पति सब दिखते हैं, नानात्व दिखता है। तो ऐसे साधक के लिए इस तरह की भावना करना ये साधना है। तो यहां पर जो लिखा, अब देखो ये प्रतीक उपासना दो प्रकार की है, एक आधिदैविक और एक आध्यात्मिक। जैसे वहां पर आपने पत्थर के ऊपर, पत्थर में प्रस्तर में बुद्धि कर दी, ऐसे ही जब अपने में हम ब्रह्म बुद्धि करते हैं उसको कहते हैं आध्यात्मिक उपासना, आध्यात्मिक उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म को देखना। और इसको शास्त्र में एक शब्द देते हैं, उसको कहते हैं अहम ग्रहोपासना। क्या शब्द है? अहम ग्रहोपासना। ये बृहदारण्यक में इसका काफी वर्णन है। संपद उपासना भी उसको कहते हैं। तो अहम ग्रहोपासना मतलब रोज बैठकर ये ध्यान करना कि मैं ब्रह्म हूं। ये भावना है, ज्ञान नहीं हुआ है, मानना है, अभी जानना नहीं है। बड़ी अच्छी प्यारी साधना है अहम ग्रहोपासना। वैसे भी देखिए हम कुछ ना कुछ तो अपने आप को मानते ही हैं। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, मनुष्य हूँ, डॉक्टर हूँ, जीव हूँ, कुछ ना कुछ तो मानते ही हैं। लेकिन उत्कृष्ट बुद्धि अपने में यदि हम रखें, अब मैनेजमेंट की भाषा में आप बोल सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। लोग बोलते हैं अपने आप को तुम छोटा मत मानो, डोंट फील इंफीरियर।
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोग, मैं दीन हूँ, हीन हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। बोले उसके बजाय क्या, मैं चेतन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो इस तरह की ये जो एक बुद्धि बनाने की बात है, उसी को यहां लिखा। अच्छा, दूसरी क्या है, अब यहां देखो प्रतीक बाहर नहीं है, यहां प्रतीक आप ही है। जीव को ही आपने ब्रह्म माना है, और फाइनली जब हमको ज्ञान होगा तो यही ज्ञान होगा कि जीव ही ब्रह्म है। प्रारंभ होता है भावना से, परिणाम होता है ज्ञान। वो एक नामदेव जी महाराज है ना, संत नामदेव जी की कथा। वो विट्ठल भगवान में ब्रह्म बुद्ध, विट्ठल की मूर्ति में वो ब्रह्म मानते हैं, भगवान मानते हैं। अब वो बड़े भक्त हैं, मधुर भक्त है। जब भगवान ने देखा कि बुद्धि जो है इनकी हमारे में तो है, लेकिन अभी व्यापक नहीं है, तो भगवान उनको भेजते हैं एक संत के पास। उनका नाम है विसोबा खेचर। बोले उनके पास आप जाइए, वो आपके गुरु होंगे। उनके पास वो जब गए हैं तो देखते क्या है, वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सोए हुए हैं। ये कैसे क्या गुरु हो सकते हैं? तो वो कहते हैं हमको भगवान ने भेजा है आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप तो ये क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं भगवान का। शिवलिंग के ऊपर बताइए पैर रख के लेटे हुए। तो उन्होंने कहा कि जहां शिवजी नहीं है वहां मेरा पैर उठा के रख दो। अब जहां उन्होंने पैर उठाया वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। औरंगाबाद के पास स्थान है, वहां पर ये घटना घटी। तब उनको ज्ञान हुआ। उपासना तो उन्होंने खूब की थी, भगवान से बोलते थे, लेकिन व्यापकता का ज्ञान नहीं था, तो वो ज्ञान ऐसे हुआ। इसलिए उपासना व्यर्थ की चीज नहीं है। परिच्छिन्न में ब्रह्म बुद्धि रखना अल्प है। यहां पे श्रुतियां कहती है अल्प है, पूर्ण नहीं है, लेकिन अज्ञान नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं, ये तो अहंग्रह उपासना की मैंने बात की। ऐसे ही किसी देव में, मतलब किसी आकार में आप मान रहे हो। अब वैदिक साहित्य में आप देखते हैं आकाश की उपासना, वायु की उपासना, पृथ्वी की उपासना, जल की उपासना, मतलब उसमें हम मान लेते हैं कि ये ब्रह्म है। अब देव बुद्धि, तो देव बुद्धि करना, ये वायु नहीं है, तो वायु है, लेकिन वायु के साथ वो देव भी है, ब्रह्म भी है। जैसे प्रस्तर है, लेकिन प्रस्तर के साथ भगवत बुद्धि। जैसे इधर मैं जीव तो हूं, लेकिन मैं भावना क्या कर रहा हूं, ब्रह्म। ऐसे ही ये पंच महाभूतों में या इंद्रादि देवता में, ब्रह्मा विष्णु महेश में जो त्रिदेव है, उसमें ब्रह्म को मानना, तो ये क्या हो जाएगी, आधिदैविक उपासना, आधिदैविक उपाधि परिच्छिन्न। अब इसमें कल हम देखेंगे गड़बड़ क्या होती है, जब हम उस देव को व्यक्ति बना देते हैं। ध्यान से सुनना, व्यक्ति बना देते हैं और उसमें ये बुद्धि रखते हैं कि ये तो एक व्यक्ति है, पुरुष है। अच्छा, फिर कोई वैष्णव हो जाता है, कोई शैव हो जाता है, फिर अलग अलग तरह के मत हो जाते हैं, और उतने उतने में ही वो क्या देखता है, ब्रह्म को देखता है। फिर झगड़े होते हैं, वाद होता है, विवाद होता है।
पहले तो बहुत होता था। तो होना ये चाहिए कि ठीक है, आप एक आकार में देखिए, लेकिन उसको व्यक्ति मत मानिए। वो सर्वात्मा है, वो ब्रह्म है, वो व्यापक है। नहीं तो फिर आपस में ये झगड़ते रहते हैं, विवाद होता रहता है। हम शैव है, हम वैष्णव है, हम शाक्त है, हम गाणपत्य है, हम शौर्य है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने पंचदेव की उपासना बताई। बोले आप अपने इष्ट को बीच में रखिए और बाकी सब उसी के रूप है, सब में वही व्याप्त है। तो ये आदि दैविक उपासना भी काम की है। अब देखो, गोपियों का वर्णन आप यदि देखें भागवत जी में, तो वहां गोपियों को ये मालूम है कि ये कृष्ण केवल न खलु गोपिका नंदना अंतरात्म दृक्। बोले आप केवल एक व्यक्ति नहीं है। हाँ, नंद नंदन, श्याम सुंदर, यशोदानंदन इतने नहीं है, आप सबकी आत्मा है। आपका ये आकार हमको प्रिय है, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप सब में न खलु गोपिका आनंद। तब तो ये आदि दैविक उपासना लाभ देती है, नहीं तो फिर हाँ वे विवाद होता है। तो यहां पर इसलिए कहा कि ये अल्प रूप में आप ब्रह्म को देख रहे हो, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं वापस जाओ और फिर से तुम क्या करो, मनन करो, वो आगे आएगा। तो यद्यपि अधिदैवता उपाधि परिच्छिन्नस्य ब्रह्मणो रूपम देवेषु वेद्यम त्वं तदपि नूनम, नूनम मतलब निश्चित ही, दहरम एव वेत्थ इति। तुम अभी अल्प को ही जानते हो, या तो स्वयं में ब्रह्म बुद्धि बना रहे हो या देव। यद अध्यात्मम यद अधिदैवम तदपि च देवेषु उपाधि परिच्छिन्नत्वात् दहरत्वात् न निवर्तते। आप यदि किसी एक में ब्रह्म को देख रहे हो तो अल्पता निवृत्त हुई नहीं है। वास्तव में वो ब्रह्म कैसा है, यत्तु विध्वस्त सर्व उपाधि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम नित्यम ब्रह्म न तत्सुवेद्यम इति अभिप्रायः। ये है ब्रह्म का वास्तविक रूप। एक पंक्ति में क्या भारी भारी शब्द लिख दिए, कल देखेंगे इसको। शांतम एकम अनंतम नित्यम, इसलिए यतः एवं अथनु तस्मान मन्ये अद्यापि मीमांस्यम विचार्यम एव। श्रुति में क्या शब्द आया, मीमांस्यम, मीमांसा करो, विचार करो। मीमांसा का अर्थ लिखते विचार्यम एव, ते तुमको विचार करना चाहिए। ते शब्द श्रुति का है। ते तव ब्रह्म, जो तुम्हारा ब्रह्म है ना, यह व्यंग है, तुम्हारा जो ब्रह्म है ना, वो तुम्हारा ब्रह्म अभी विचारणीय है, चिंतनीय है। वापस तुम चिंतन करो। एवं आचार्य उक्त शिष्य एकांत उपविष्ट, कल देखेंगे वो एकांत में जाकर ध्यान करता है। जो पीछे बताया उसके अनुसार विचार करता है और फिर उसको ब्रह्म ज्ञान होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।